उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का। जय महाकाल। हम आ गए हैं महाकाल के दर्शन करने उज्जैन। सड़क, रेलवे और फ्लाइट, इन तीनों ही माध्यम से उज्जैन की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट इंदौर एयरपोर्ट है, जो यहाँ से 53 किलोमीटर दूर है। इंदौर का रेलवे स्टेशन भारत के लगभग हर बड़े शहर के रेलवे स्टेशन से कनेक्टेड है। यहाँ पे नियमित रूप से बस सुविधाएं भी चलती हैं, जो उज्जैन को कई बड़े शहरों से जोड़ती हैं। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे शक्तिशाली माने जाने वाला महाकाल का ज्योतिर्लिंग दक्षिण मुख वाला एकमात्र ज्योतिर्लिंग है। बाकी अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों का मुख पूर्व की तरफ है। इसी कारण लोग अकाल मृत्यु से बचने के लिए महाकालेश्वर की पूजा करते हैं। काल शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक समय और दूसरा मृत्यु। महाकाल को महाकाल इसलिए कहते हैं क्योंकि प्राचीन समय में यहीं से संपूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया। महाकाल की उत्पत्ति के विषय में कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार अवंती नगरी जो अब उज्जैन है, वहां एक राक्षस को मारने के लिए भगवान शिव काल बनकर आए और उज्जैन के वासियों के आग्रह पर महाकाल यहीं स्थापित हो गए, इसलिए इन्हें महाकाल कहा जाता है। एक मान्यता के अनुसार महाकाल को भगवान शंकर के दशावतारों में से प्रथम अवतार माना जाता है। इस अवतार में भगवान शिव ने दूषण नामक असुर का वध किया था और इस अवतार की शक्ति माता महाकाली है। अब हम गर्भगृह के बहुत पास पहुंच गए हैं और यहाँ से में भगवान महाकाल के दर्शन हो रहे हैं। बोलिए जय महाकाल। हमको महाकाल के बहुत अच्छे दर्शन प्राप्त हुए। बहुत अच्छे से दर्शन करके हम मंदिर से बाहर आ गए हैं और महाकाल के गर्भगृह से बाहर आने के बाद ये आसपास का दृश्य है। यहाँ पे कई सारे मंदिर हैं। सभी मंदिरों में दर्शन करके अब हम कॉरिडोर की तरफ जा रहे हैं। महाकालेश्वर मंदिर में बनाया गया ये कॉरिडोर देश का सबसे लंबा कॉरिडोर माना जाता है। यह 920 मीटर लंबा है। इस पूरे कॉरिडोर को घूमने में आपको लगभग 5 घंटे लग जाएंगे। एक अनुमान के अनुसार इस कॉरिडोर को बनवाने में लगभग 856 करोड़ रुपए लग गए हैं। वाराणसी के विश्वनाथ और उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर के बाद महाकाल मंदिर का विकास इस कड़ी में तीसरे स्थान पर है। महाकालेश्वर में बना हुआ ये कॉरिडोर विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर से 4 गुना ज्यादा बड़ा है। यहाँ आम जनता की सुविधाओं को भी ध्यान में रखा गया है। यहाँ स्वच्छ, शुद्ध और निःशुल्क पानी की व्यवस्था, साथ ही साफ सुथरे शौचालय की व्यवस्था भी है। इस कॉरिडोर को देखने के लिए आपको कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ता है। इस तरफ माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ दुर्गा की प्रतिमा है।
महाकालेश्वर में इस कॉरिडोर का विस्तार सौंदर्यीकरण के साथ साथ भीड़ को नियंत्रित करना भी है। इस कॉरिडोर के बन जाने के बाद से यहाँ पे आने वाले पर्यटकों की संख्या में दुगने से भी ज्यादा का इजाफा हुआ है। इस कॉरिडोर के 900 मीटर लंबे गलियारे में भगवान शिव से संबंधित कहानियों को दर्शाने के लिए विभिन्न प्रकार की मूर्तियां एवं चित्र हैं। इस पूरे परिसर में 108 स्तंभ स्थापित किए गए हैं, जिन पर भगवान शिव और उनके गणों की विभिन्न मुद्राएं बनी हुई हैं। इस पूरे परिसर में 18 फीट की 8 प्रतिमाएं हैं, जिनमें नटराज, शिव, गणेश, कार्तिकेय, दत्तात्रेय, पंचमुखी हनुमान जी, चंद्रशेखर महादेव की कहानी, शिव और सती, समुद्र मंथन आदि के दृश्य भी शामिल हैं। कॉरिडोर के इस हिस्से में सप्तऋषियों की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। साथ ही इसके बीच में शिव स्तंभ स्थापित किया गया है। इस कॉरिडोर में बनी सभी मूर्तियां जीवंत एवं सजग लगती हैं। हम इस बरामदे से होते हुए जा रहे हैं और ये इतना शानदार बना हुआ है, ये देखिए। इधर आके ऐसी फीलिंग आ गई जैसे हम किसी महल में जा रहे हैं। यहाँ पे बैठने के लिए बेंच भी पड़ी है, तो आप यहाँ पे चाहें तो बैठ भी सकते हैं। और इधर हम जा रहे हैं और हमें गणेश जी की प्रतिमा पीछे से दिखाई पड़ रही है। हमारे सामने एक रथ है जिसपे भगवान शिव हैं, वो किसी असुर का संहार कर रहे हैं। सामने गणेश जी की प्रतिमा नृत्य की मुद्रा में है। मेरे पीछे रुद्रसागर लेक है। अभी हम इधर से ही सप्तऋषि के बगल से होते हुए आए थे, अब हम इस तरफ से होते हुए जा रहे हैं। इधर से लेक का व्यू कितना सुंदर लग रहा है। महाकाल लोक कितना भव्य बनाया है और भव्यता के साथ साथ यहाँ पे सारी जन सुविधा का भी ध्यान रखा गया है। यहाँ पे भगवान शिव से जुड़ी समस्त कथाओं को मूर्ति के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से चित्रित किया गया है।
यहाँ आके मन इतना खुश हो गया है और वास्तव में आनंद की प्राप्ति हो रही है। ये प्रतिमा रावण की जब उसने कैलाश पर्वत को उठा लिया था। ये कॉरिडोर बहुत बड़ा है और हम यहाँ पे कई घंटे से घूम रहे हैं, पर हमें ना यहाँ पे आके समय का पता ही नहीं चला कि हम कितनी देर से यहाँ घूम रहे हैं। बहुत ही सुंदर और अद्भुत बनाया है इस कॉरिडोर को। यहाँ बहुत सारी लाइट्स लगी हैं, देखिए खंभों पे दिख भी रही हैं। शाम के समय जब ये सारी लाइट्स जल जाती होंगी तो यहाँ का दृश्य और भी सुंदर और मनभावन हो जाता होगा। मेरी महाकाल शिव शंकर से ये प्रार्थना है कि अपने सभी भक्तों को सुखी रखें और अपने दर्शन के लिए बुलाएं। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सारा कुछ कर दीजिएगा। जय महाकाल।